यार जी हमको तो मौलाना साहब निकाल दिए ना, बाकी ये जितना भी बड़े बड़े बातें है ये बड़े लोगों को होना चाहिए। हम लोग जितना भी वर्कर आए हुए हैं इन लोगों को इतना समझ नहीं है। आप लोग बहुत बड़ा समझदार लोग हैं, सही है। अगर आप से एक बात कर रहे हैं ना उसको अपना बातों में फंसा रहे हैं। हम लोग इतना ऐसा लोग नहीं है, इसलिए हमने जो एहतजाज किया मौलाना साहब निकाल के हम पुराना एहतजाज के लिए निकले हुए हैं। अभी जो है ना ये मौलाना साहब जाने और उसका बड़ा लोग जो है ना ये एक पेज पर बैठ जाएगा, जो उसका जो मुतालिबा है वो इंशाल्लाह हल कर लेगा। बस हमको बोलेगा कि आप लोग जाओ, मुतालिबा हल हो गया, हम निकल जाएगा। अगर मौलाना साहब कह रहे हैं चेहरा आप लोग इधर बैठ जाओ, अभी मुतालिबा हल नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह ये तो एक दिन और 2 दिन का एहतजाज नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि पूरा साल भी बैठ जाओ, खुदा की कसम हम पूरा साल इधर ही बैठ जाएगा। अच्छा, मैं बात करना चाहता हूँ ना, आप और मैं दोनों मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हूँ जी। हम पाकिस्तानी है ना जी, बेशक बेशक। हम छोटे नहीं, हम बहुत बड़े हैं। बेशक भी जी, आपको छोटा नहीं रखना क्योंकि हम बड़े हैं, क्योंकि हमारी वोट की वजह से जो लोग पार्लियामेंट हाउस में आते हैं, ऐसे ये नहीं है जी जी बिल्कुल। हम अगर छोटे छोटे कर कर करके ना हमारा एक वोट बड़ा वोट बन जाता है। तो जब हम पार्लियामेंट हाउस में ये पीछे हुकूमत थी, इसमें मैं किसी जमात को टिक नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह आप एक पाकिस्तानी मोहब्बी वतन में भी मोहब्बी वतन है, पीटीएम जमात ने हुकूमत आ गई उनकी, ठीक है। हुकूमत के बाद अभी हुकूमत पीटीएम जमात की है जी, ठीक है। अभी महंगाई का कितना म्यार जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों का भी कमर टूटा हुआ है महंगाई का, हम ये बात नहीं कर रहे। और महंगाई का जो पहले सीढ़ी है ना, हम उस सीढ़ी का जो एक चीज़ ख़त्म बंदा करते हैं ना, उसका जड़ को पहले हाथ पहुँचना पड़ेगा। अभी हमारा हाथ जो है ना जड़ तक नहीं पहुँचे है। महंगाई जो पहले जिससे शुरू हुए है ना, हम उस जड़ तक हाथ पहुँचाना है। ये क्यों शुरू हुए? इससे पहला जो था ना नवाज शरीफ का दौर था, हम नवाज शरीफ की पार्टी का नहीं है, नवाज शरीफ का दौर था, उस टाइम इतना महंगाई नहीं था। ये 67 रुपये जो था ना लीटर था डीजल, इस तरह जो था ना ये 30-40 रुपये जो था, 50 रुपये से ऊपर ये चीनी नहीं था किलो। इस तरह घी भी जो था ना वो सस्ता था, 80-100 रुपये किलो था। उसके बावजूद जो इमरान खान को हुकूमत मिल गया ना, उसके बावजूद कितना आसमान के साथ चुने हैं इस महंगाई ने। मैं जो हक़ाइक़ बात है उसके ऊपर हम बात करेंगे, हमने किसी की बात नहीं करनी क्योंकि मुल्क हमारा है। इसके लिए आप लोग निकल के आए तो आसान नहीं निकल के आना, बच्चों को छोड़ना आसान काम नहीं है। सही बात है। लेकिन जिस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, कोरोना भी आ गया था जी, 3 साल हुकूमत उसको मिली है जी। तो वो बंदा अगर हुकूमत का काबिल नहीं था, साल और छोड़ देते, और लोग अगर महंगाई कंट्रोल नहीं करते, लोग छोड़ देते उसको ना, तो आज बाकी जमातें ऊपर आ जाती। उसकी हुकूमत ख़त्म की गई, पीटीएम जमात आ गई। इनमें जो पीएनएमएन के थे वो कहते ये ना खिलाड़ी, हम खिलाड़ी लोग। साल 13-14 महीने हो गए, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है जी। इस पे क्या? तो ये बात तो तुम्हारा सही है ना, अगर साल उसको और छोड़ा होता ना, खुदा की कसम ना अभी आप होता ना हम लोग होता। सही है, इसलिए नहीं होता कि उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। सब लोगों हम लोगों की पता है, आप लोगों की पता है। इसलिए अगर उसने साल और छोड़ा होता, खुदा की कसम अभी हुकूमत नहीं होता न पाकिस्तान होगा। अभी कश्मीर को देखो, कश्मीर किधर चले गया। कश्मीर उन लोगों ने जो है ना सिर्फ 3-3.5 साल छोड़ दिया, कश्मीर हाथ से निकल गया। इस तरह अगर हमने ये पाकिस्तान भी उसको 1 साल और छोड़ा होता ना, खुदा की कसम अभी पाकिस्तान भी नहीं होता। इसी की वजह से मैं तो ये कहूँगा जी, ये हुकूमत जो है ये शहबाज शरीफ का ये काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन इमरान खान इसको काम करने नहीं देता। अगर इसको 2-3 महीने छोड़ दिया, इंशाल्लाह महंगाई भी ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ये मौक़िफ़ है। लेकिन अभी तो हुकूमत इनकी है ना, इनकी है, लेकिन इमरान खान की वजह से, इमरान खान की हुकूमत की वजह से ये जो एहतजाज कर रहे हैं और ये गड़बड़ कर दिया। मेरी बात सुने, अब ये 13 जमात है ना, एक जमात पीटीआई की है, एक जमात के 13 जमात मुकाबला तो नहीं हो सकता ना। नहीं, एक और बात होता है ना, इलाके में जो होता है ना कितना अच्छे लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं। सही है, एक बंदा जो होता है ना उसी की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो जाता है। ये वही एक ही बंदा है जो पूरा पाकिस्तान इसी की वजह से बदनाम है। और ये जी भाई आप सर मैं ये कहूँगा, मेरा नाम सादुद्दीन है, साउथ वज़ीरिस्तान अपर वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और आज जो एहतजाज है, जो ये सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेट, ये वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हम एक उस इदारे के सामने जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा